ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तेरी सप्ताह के बिना है प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भवसागर से पार तरूं, तेरी जय जयकार करूं, भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई एटा के द्वारा आयोजित श्रावणी पर्व राखी का ये पर्व, इस श्रावणी पर्व राखी पर्व संस्कृत दिवस के पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान, आर्य पुरोहित सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के प्राण और जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के और अनेक विद्वानों को देश विदेश में तैयार करने वाले हम सब के वेद वेदांग के महामनीषी आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, इस समाज के पिलर जिन्होंने आर्य जगत के भामाशाह महाशय धर्मपाल जी MDH वाले, जिन्होंने यज्ञशाला वैदिक यज्ञशाला के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो, हमारे सम्माननीय आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई को जिन्होंने भूमि दान दी हो, हमारे श्रीमान ज्ञानवीर पुरुषार्थी जी, उनके निर्देशन में हमारे सम्माननीय सेवतीलाल आर्य जी और आर्य समाज के युवा विद्वान आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जी, हमारे सम्माननीय उस आर्य समाज में दिन रात अपना जीवन का समर्पण करने वाले प्रदीप जी एडवोकेट, बसुमित्र आर्य जी, विश्वजीत और आर्य समाज के मीडिया प्रभारी सम्माननीय हमारे विवेक आर्य जी, देश विदेश में जो आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के साथ जुड़ने वाले सभी आर्य प्रेमियों सज्जनों, आप सबको नमन करता हूँ। पूरे विश्व की धरा में जितने ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी पैदा हुए, उससे ज़्यादा ज्ञानी ऋषि मुनि साधु अगर कहीं जन्म लिया किसी देश में तो भारत देश की वो भूमि है, जिस भारत देश में कहा कि अनेक ज्ञानी मुनि साधु संतों ने जन्म लिया। पूरे विश्व के अंदर जितने पर्व मनाए जाते हैं, उससे ज़्यादा पर्व भारत की भूमि के अंदर मनाए जाते हैं। धन्य है भारत की भूमि, हर दिन हर तिथि में कोई न कोई जयंती, कोई न कोई प्रेरणा दिवस मनाया जाता हो। ऐसा कोई दिवस नहीं है कि हमारे जहाँ जयंती या पर्व न मनाया जाता हो। अगर आज हिंदू जाति आर्य जाति संसार में जीवित है इस भारत के अंदर, तो अपने पर्वों के कारण है। भगवान कृष्ण ने कहा था, अगर आप महापुरुषों का सम्मान करोगे, आप अपने जीवन में पर्व मनाओगे, तो आप जिंदगी में जीवित रहोगे। ये पर्व हैं, हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं। पर्व का मतलब है जो पूर्ति कर दे, पर्व का मतलब है जो हमें हमारे जीवन में जागरण कर दे, पर्व का मतलब है जो हमारे जीवन में उत्थान कर दे। जिसके जीवन में पर्व नहीं है
उसका जीवन अधूरा है। ये पर्व जितने आते हैं एक दूसरे के साथ पर्व हमें जोड़ने का प्रयास कराते हैं। कहा कि पर्वों के माध्यम से व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक बोध होता है जीवन के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से गन्ना होता है और गन्ना कहा कि पूरे गन्ने के बीच में जो स्टेप होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। कहा कि इसी प्रकार से बांस होता है वो बीच में जोड़ने की का कार्य करता है, लेकिन जहाँ गांठ होती है वहाँ रस पैदा नहीं होता। संसार के अंदर कहा है हमारी ये उंगलियां हैं और आप देख रहे हैं इसमें स्टेप बने हुए हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। संसार के अंदर कहा कि जैसे पर्व हमें जोड़ते हैं वैसे हमारी शारीरिक दृष्टि से बहुत सारी नस और नाड़ियाँ हैं, वो हमें जीवन में जोड़ने का काम करते हैं। ये स्वाध्याय का पर्व भी है कि जहाँ कहा कि स्वाध्याय इन दिनों में कहा प्राय हम सबको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। भारत की भूमि में हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही कि जिस समय हमारे ऋषि मुनि वानप्रस्थी साधु संत ज्ञानी जंगलों में साधना किया करते थे और यातायात के साधन नहीं थे, और जिस समय यातायात के साधन नहीं थे तो जिस समय ये 4 मासों में जिस समय बारिश हुआ करती थी और बारिश के समय हमारे सारे ऋषि मुनियों की जो कुटियाँ थी वो अस्त व्यस्त हो जाती थी और अपने कहा गृहस्थियों के यहाँ आते थे, और गृहस्थियों के जब आते थे तो का 4 मास में यज्ञ का अनुष्ठान होता था, वेद कथा वेद प्रचार होता था। धन्य है आर्य समाज हिम्मतपुर का कमई एटा जिन्होंने कहा कि उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एक वेद प्रचार का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो वेद प्रचार के माध्यम से हो, और उसी श्रृंखला में आज हम सब लोग श्रावणी पर चर्चा कर रहे हैं। श्रावणी में हमारे ऋषि मुनि गृहस्थियों में रह करके कहा कि हमें आत्मिक बोध कराया करते थे, कर्तव्य का बोध कराते थे। कहा कि ऋषि मुनि जब 4 मास के बाद पुनः जब बारिश बंद होती थी उस समय अपनी अपनी कुटिया में फिर प्रस्थान करते थे। कहा कि इस युग में इस शताब्दी के अंतिम जो ऋषि थे वो युग दृष्टा महर्षि देव दयानंद थे, जिन्होंने हमें वेद का ज्ञान कराया। और महर्षि देव दयानंद कहा कि ऐसे युग दृष्टा थे, कहा उन्होंने कहा चलो वेदों की ओर, कहा कि हमें आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अगर वेद के विषय में हम चिंतन मनन करें, पूरे विश्व में अगर आर्यों के पास सबसे बड़ी धरोहर है तो उसके पास वेद है। कहा कि भगवान कृष्ण की गीता, भगवान कृष्ण के लिए जो गीता है वो वेद है। मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य राम के लिए अगर कोई है तो वो वेद है। कहा कि पतंजलि का अगर का योग दर्शन है तो उनके लिए वो वेद है। वेद हमारी माँ है, जहाँ वेद है वहाँ वेदना समाप्त हो जाती है। अरे जिसके घर में वेद होते हैं और उसके घर में कहा कि जीवन में खुशियों की बरसात होती है। तो ऋषियों ने कहा कि हमें स्वाध्याय पर्व भी मना रहे हैं। कहा कि 4 मास में वेद कथा वेद प्रवचन यज्ञ का और का भजनों की एक श्रृंखला चलती थी। तो कहा कि अपने जीवन में स्वाध्याय हमारा परम मित्र है। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति बड़े वैज्ञानिक, बड़े ऋषि मुनि, कहा कि बड़े बड़े व्यक्ति बने तो स्वाध्याय के माध्यम से बने। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना। स्वाध्याय के माध्यम से आर्य समाज के अंदर बहुत बड़े महामनीषी हुए, क्षेमकरण दास त्रिवेदी, और 59 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक व्रत लिया कि मुझे कुछ करना है। क्षेमकरण दास त्रिवेदी कहा कि उन्होंने 59 वर्ष की अवस्था में जब पढ़ने गए और बड़ौदा से उन्होंने 3 कहा कि वेदों के अंदर कहा कि उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वो त्रिवेदी कहलाए। हमारे जहाँ जिसको 1 वेद याद होता था वो 1 वेदी, कहा कि जिसको 2 वेद याद होते थे वो द्विवेदी, जिनको 3 वेद याद होते वो त्रिवेदी, और जिनको 4 वेद याद होते वो चतुर्वेदी कहलाता था। गुरु नानक देव जी के परिवार को देखो, जिस समय गुरु नानक देव जी के पूर्वज जो थे अयोध्या के राजा के जहाँ वेद पाठ करने जाते थे, और जब वेद पाठ करने के लिए अयोध्या के राजा के घर पर जब जाते थे, राजमहल में वेद पाठ होता था, इसलिए गुरु नानक देव जी का जो परिवार था वो वेदी कहलाया, 1 वेद को याद करने वाला। कहा कि संसार के अंदर भारद्वाज ऋषि हुए, और भारद्वाज ऋषि बहुत बड़े महान ऋषि थे। 3 जन्म में निरंतर वेद पढ़ते रहे, और जब 3 जन्म के अंदर वेद पढ़ते रहे और कहा कि एक ऐसी आवाज़ आई,
अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो? तो भारद्वाज ऋषि चाहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। भारद्वाज ऋषि के शब्द थे, हे दुनिया बनाने वाले, अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे फिर पुनः वेद पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कहा कि आर्ष ग्रंथों का हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कहा कि इसी प्रकार से भट्टाचार्य को देखें, भट्टाचार्य नव स्नातक गुरुकुल से स्नातक बन करके आए थे, और जब गुरुकुल से स्नातक बन करके आए उन्होंने सोचा कि मुझे वेदों के ऊपर वेदों का अनुवाद करना चाहिए, वेद की व्याख्या करनी चाहिए। तो उन्होंने व्रत लिया कि मुझे कुछ करना है। तो कहा कि वो स्वाध्याय के माध्यम से और अपना वेद का अनुवाद करने लगे। विधवा उनकी माँ थी, उनका बेटा, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक कामना है। बोले क्या? तो उस समय भट्टाचार्य से माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूँ, मेरे ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। कहा जाता है भट्टाचार्य ने कहा माँ मुझे तो वेद का भाष्य करना है। माँ ने कहा नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा विवाह संस्कार करना है। माँ ने विवाह संस्कार किया, और जैसे ही भट्टाचार्य का विवाह हुआ और अगले दिन वो दुनिया से माँ चल बसी। कहा कि जो पत्नी आई, भट्टाचार्य ने कहा वो पत्नी से, हे देवी, मैं वेद का भाष्य कर रहा हूँ, वेद का भाष्य लिख रहा हूँ, और मेरी ये कामना है। कहा कि मैं आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी सेवा मेरी माँ करती थी, और वेद के भाष्य में तुम मेरा सहयोग करो। जब तक वेद का भाष्य नहीं हो जाएगा तब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। भट्टाचार्य की पत्नी कहती है आप चिंता मत करो, मैं भी आपकी ओर ध्यान नहीं दूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन गृहस्थ में मैं कहा कि गृहस्थ की ओर में कोई ध्यान नहीं दूंगी। और कहा जाता है भट्टाचार्य ने 58 वर्ष की अवस्था में कहा कि उन्होंने चारों वेदों का अनुवाद किया, और पूर्णमासी का दिन था, और कहा कि अपनी छत के ऊपर आराम से सोए हुए थे। चांदनी की उस रात में देखा कि पत्नी के सारे जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके हैं, और अपने कहा कि उन्होंने देखा शरीर में अंगड़ाई ली, और सोचा मैं गृहस्थ के विषय में कुछ सोचूं। पत्नी ने अंगड़ाई ली, और भट्टाचार्य की पत्नी कहने लगी अब इस शरीर को अछूत रहने दो, शरीर को मत टच करना, क्योंकि कहा कि अब तक तुमने वेद भाष्य में अपना समय लगाया था। अब मेरी इच्छा है आओ सुबह प्रभात के समय हम दोनों चल करके कहा कि संन्यास लेते हैं, और वो दोनों सन्यासी बने। कहा कि उन्होंने आर्य समाज का वेद का प्रचार किया, आर्य समाज का प्रचार किया। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी ने कहा कि उन्होंने व्रत लिया मुझे कुछ करना है, और उन्होंने कहा कि 65 वर्ष की अवस्था में गीता का अनुवाद किया। 72 वर्ष की अवस्था में उन्होंने न्याय सूत्रों के ऊपर अनुवाद किया। व्यक्ति अगर व्रत ले लेता है मुझे कुछ करना है, इसी प्रकार से अगर आप देखें स्वामी दर्शनानंद जी महाराज को देखें, आप गुरुदत्त को देखें, पंडित लेखराम को देखें, स्वामी श्रद्धानंद महाराज को देखें, नारायण स्वामी जी को देखें, क्या दीवाने थे ये आर्य समाज के, क्या सितारे थे ये आर्य समाज के। हमें आर्य समाज का प्रचार करना है। कहा कि व्यक्ति जब ठान लेता है, कुछ करने के लिए सोच लेता है, जिसका भाव सुंदर होता है उसका हर काम दुनिया में अच्छा होता है। तो ये श्रावणी पर्व का कहा कि श्रावणी पर्व का जो महत्व है, कहा कि स्वाध्याय से है, ये ऋषि तर्पण का ये पर्व है। कहा कि श्रावण मास है, श्रवण से श्रावण बना, और श्रावण कहा कि श्रवण से श्रावण, और श्रावण से श्रावण महीना इसका नाम रखा गया। ये पूर्णमासी वाले दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें ये आज राखी का पर्व भी है, और राखी का पर्व क्यों मनाते हैं? कहा कि हमारे यहाँ कहा कि ये जो राखी का पर्व मनाया जाता है, इसमें हमें जीवन का सबसे बड़ा बोध कराया जाता है कि हमें राखी का पर्व क्यों मनाना चाहिए। संसार में अगर आप देखें तो हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये देश शांति प्रधान देश है, हमारा ये देश कहा कि पर्व प्रधान देश है, हमारा ये देश ऋषि प्रधान देश है। हम दुनिया में पर्व क्यों मनाते हैं? ये राखी का पर्व, श्रावणी का पर्व क्यों मनाते हैं? ये पर्व हमें खुशियाँ देते हैं। कहा पर्व कौन लोग मनाते हैं? जो खुश होते हैं। जो खुश नहीं होते वो पर्व कैसे मनाएंगे? इसलिए हमारे जहाँ भारतीय लोग
खुशी का आदान प्रदान करते हैं। हमारे जहाँ कहा जाता है वेद के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला करो भगवान, तो कहा कि पर्व हमें खुशी प्रदान करते हैं। जिन पर्वों के माध्यम से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं वो पर्व मनाना सार्थक हो जाता है। हमारा भारत देश जहाँ खुशी प्रधान देश है, पर्व प्रधान देश है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कहा कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। उत्साह और खुश व्यक्ति जो होता है प्रसन्न होता है। कहा कि कृषि के अंदर आप देखते हैं एक दाना डालते हैं आपको 1000 दाने उसमें से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा कि थोड़ा डालो बहुत कुछ प्राप्त करो। यज्ञ की विशेषता है, यज्ञ में आप थोड़ा डालते हैं आपको चौगुना प्राप्त होता है। आप उसके भूमि के अंदर थोड़ा डालते हैं आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा भारत कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो ऋषि प्रधान देश है। हमारे ऋषि लोग क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। हमारे यहाँ जितने वैज्ञानिक, जितने हमारे यहाँ ऋषि, जितने हमारे यहाँ महर्षि, जितने हमारे यहाँ सरस्वती पैदा हुए, ये डिग्रियां थीं। जिस समय जंगल में बैठ कर के साधक कहा कि जिज्ञासु पिपासु गुरु के पास जाते थे, और जब गुरु के पास जाते थे ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उसी के हिसाब से उनको डिग्री दे दी जाती थी। आपके पास अमुक डिग्री है, आपके पास अमुक डिग्री है। इसलिए कहा ऋषि प्रधान देश। हमारे जहाँ गुरुकुल की परंपरा रही, और गुरुकुल की परंपरा में अगर आप देखें तो कहा कि एक आचार्य होता है और वो अपने शिष्य को कहा कि शिष्य को आचार्य अपने कहा कि गुरु के माध्यम से शिष्य के अंदर अनुसंधान करता था। कहा कि वहाँ हमारे ऋषि मुनि की परंपरा में गुरुकुल की जो परंपरा थी, कहा कि गुरु के माध्यम से, गुरु के आचरण के माध्यम से वहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचारी सीखता था। आज भी पुस्तकों से गुरु के आचरण से बच्चा ज़्यादा सीखता है। माता पिता घर में हों और बच्चों को का उपदेश दें, लेकिन कहा कि अपने जीवन में अगर न हो तो उसका कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार से घर में कोई आया, घर में कोई माता पिता हैं और कोई आया, किसी का फ़ोन आया, पिता ने कहा बच्चे से आप ऐसा करो, झूठ बोल दो कि पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, और क्या होता है बच्चे ने मोबाइल पर झूठ बोल दिया या आए हुए व्यक्ति से कहा पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, और वही बच्चा हमारे जीवन में सीखता जाता है। वो माता पिता से भी सीखता है, वो अपने गुरु से भी सीखता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जहाँ ऋषि हैं अनुसंधान होना चाहिए, ऋषि तर्पण कहा कि तभी होता है कि हम उनके कर्तव्य का जीवन में निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए कहा गया कि जैसा हमारा आचरण होगा वैसे हमारे शिष्य बनेंगे, जैसा हमारा परिवार होगा, कहा कि जैसा हमारा जीवन होगा वैसा हमारा परिवार बनेगा, जैसा हमारा परिवार होगा वैसा हमारा समाज बनेगा, जैसा हमारा समाज होगा वैसा हमारा राष्ट्र बनेगा। इसलिए जो हम कहते हैं उसे पहले करके दिखाएं। हमारा कहा कि ये जो देश है ये शांति प्रधान देश है, और शांति प्रधान देश है। कहा कि हमारे ऋषि मुनि और हमारे जितने वैज्ञानिक हुए, जितने आध्यात्मिक जगत में हुए, वो कहते हैं हमारे देश में शांति प्रधान देश हो। आज पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखें, भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन जो कहा कि भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत देश उसका जवाब देता है। अगर दुनिया के अंदर सीखना है तो भगवान राम से सीख लें। अगर दुनिया में आज कुछ सीखना है तो हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख लें। अगर भगवान राम जी का जीवन देखें, भगवान राम जी का जीवन देखें तो जो अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी हैं, अगर वो कहा कि अगर आक्रमण करते हैं तो भगवान राम उसके घर से खींचते हैं और मैदान में आकर के उस पर ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की और कुछ चिंतन था। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कहा जो अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी है तो उसके साथ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? उसको चैलेंज देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके घर में जा कर के मारते हैं। कहा कि उसके घर में मारते हैं। भगवान अगर किसी पर आक्रमण करते हैं तो घर से खींच करके मैदान में उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, और भगवान कृष्ण उसको चैलेंज देते हैं, समझाते हैं, और उसको घर से बाहर नहीं खींचते, लेकिन कहा उसके घर पर ही जा कर के आक्रमण करते हैं। इसलिए हमारा भारत देश शांति प्रधान देश है। कहा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है
तो बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ सुनाया जाता है। कहा कि बच्चे ने जैसे जन्म लिया और बच्चा अगर उस समय कहा कि बोल नहीं रोता नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं करता, ताली दे करके उसको जगाया जाता है कि ये बच्चा जाग जाए। हमारे ऋषियों ने कहा कि बच्चे को जब पहला प्राणायाम होता है तो समझो उसका पहला प्राणायाम होता है। हमारे ऋषियों ने कहा श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में कि व्यक्ति को कहा कि सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। सुनने सुनाने का ये पर्व है। इसलिए महर्षि देव दयानंद कहते हैं, कहा कि आर्य वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए सुनने के लिए 2 कान दिए, बोलने के लिए 1 जबान दी। हमारे जहाँ आज के दिन श्रावणी पर्व वाले दिन जो आर्य होते हैं वो अपना नया यज्ञोपवीत बदलते हैं, पुराने को उतारते हैं, और जो ब्रह्मचारी आते हैं उनका वेदारंभ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है। यहाँ पर कर्तव्य का बोध कराया जाता है। कहा कि पहला जो धागा होता है वो कहा जाता है कि वो माँ और पिता और गुरु 3 हमारे संसार के अंदर मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा। कहा कि 3 गुरु होते हैं और 3 के प्रति अपना कर्ज निभाएं, फर्ज निभाएं, धर्म निभाएं। और उन 3 धागों में एक धागे में 3 धागे होते हैं, वो 9 द्वार हैं। और कहा 9 की संख्या है वो पूर्ण है। 5 कहा के गांठें होती हैं उसके अंदर, 5 यज्ञ की व्यवस्था कहा कि आज के समय कहा श्रावणी पर्व पर की गई। वर्षा का मौसम होता है, बारिश के मौसम में हमें कौन सी औषधि से हमें यज्ञ करना चाहिए। कहा कि यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे रोगों की निवृत्ति होती है। तो कहा जाता है कि दयानंद ने सबसे बढ़िया चिंतन इस देश के लिए दिया तो वेद का ज्ञान दिया। कहा कि हमें ओम जैसा इष्ट देव दिया, और कहा कि संसार के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान हमें दिया। तो कहा कि हमें यज्ञोपवीत संस्कार है। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा यज्ञ है वो देव यज्ञ है, तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ है। कहा कि चौथा यज्ञ अतिथि यज्ञ है, और 5वां देव बलवेश देव यज्ञ है। जीवन हमें कितना मिला इसका महत्व नहीं, जीवन में हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है। कहा कि जीवन की उपलब्धि क्या है, जीवन की खूबसूरती ये नहीं हम कितने खूबसूरत हैं, जीवन की खूबसूरती इसमें है हमसे मिल कर के कितने लोग खुश हैं। अगर हम कुछ नहीं जानते तो ये बुरी बात नहीं, हम तो जानने का प्रयास नहीं करते, ये बुरी बात है। कहा कि अगर कोई गिर गया है तो बुरी बात नहीं, गिर के अगर उठ गया है तो कहा कि ये अच्छी बात है। इसलिए हमारे जहाँ राखी का ये आज महापर्व है। और राखी बंधन क्यों बोला गया, बहन भाई का बहुत प्यारा संबंध होता है। पूरे विश्व के अंदर देखें तो बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन बहन भाई का संबंध अगर कहीं है तो भारत की धरा पर है। कहा कि भाई बहन का जो संबंध है वो अद्भुत संबंध होता है। एक बहन भाई के माध्यम से, जिस घर में भाई हो और बहन न हो तो वो रिश्ते अधूरे होते हैं। जिस घर में एक बेटी होती है और कहा कि एक बेटी के माध्यम से बहुत सारे संबंध शुरू हो जाते हैं। मैं नमन करूंगा उन लोगों को जहां हमारे घर में बेटे हैं, उस घर में बेटियां भी तो हैं। कहा कि बेटा मेरा अंश है तो बेटी मेरी वंश है, बेटा मेरा हीरा है तो बेटी मेरी कोहनूर है, बेटा मेरा कहा कि अगर दुआ है तो बेटी मेरी दवा है, बेटा मेरा गीत है तो बेटी मेरी संगीत है। हम दुनिया में चाहते हैं कि मेरी पत्नी हो, हम चाहते हैं मेरी कहा बहन हो, हम चाहते हैं मेरी माँ हो, तो हमारे घर में बेटी क्यों न हो। बेटा कहा कि हमारे घर में उजाला करता है, बेटियां 2-2 घर में उजाला करती हैं। बोए जाते हैं बेटे, हो जाती हैं बेटियां, खर्च करते हो बेटों पर, कामयाब हो जाती हैं बेटियां, रुलाते हैं किसी के बेटे तो आपके लिए रोती हैं बेटियां। क्या धन्य है हमारे भारत देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा मेरी बचपन में माँ दुनिया से चल बसी। और राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं अगर मेरे जीवन का नव निर्माण किया, मेरे जीवन का उत्थान किया, मेरी ज़िंदगी में उजाला किया तो मेरी बहन ने किया। 26 जनवरी का कार्यक्रम था और कहा कि विदेश के कहा कि जो मुख्य अतिथि 26 जनवरी के कार्यक्रम में उपस्थित थे, रात्रि का समय
समय था और उनकी बहन दुनिया से चल बसी। 26 जनवरी का सुबह कार्यक्रम था, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किसी को बताया नहीं था। मेरे कारण, मेरी बहन के कारण किस कार्यक्रम में कुछ परेशानी न हो जाए, कोई दिक्कत न हो। उसके बाद जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, निगम बोध घाट पर जाकर के और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जाकर के अपनी बहन का संस्कार करते हैं। जो विदेश से आए हुए मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम में थे, उनको पता चला कि राष्ट्रपति जी की बहन रात्रि सत्र में 25 की रात कोई दुनिया से चल बसी थी, अभी वो कहा कि अपनी बहन का संस्कार करके आए हैं। उस समय उन्होंने पूछा कि आपने चर्चा तक नहीं की, और उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, मेरे अंदर से मैं टूटा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा मेरे परिवार के कारण, बहन के कारण कहा कि कोई कार्यक्रम में परेशानी न हो। उस समय राष्ट्रपति जी कहते हैं, आज मुझे पता चला कि मेरी माँ दुनिया से चल बसी। राम प्रसाद बिस्मिल को कौन नहीं जानता। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैंने कहा कि क्रांति का आंदोलन चलाया था, आज़ादी का आंदोलन चलाया था, तो इसमें मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मुझे मिली, मेरे साथियों को कामयाबी मिली, तो इसमें मेरी माँ का, मेरी बहन का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ मेरी माँ के संस्कार हैं, जहाँ आर्य समाज के संस्कार हैं, और उसके साथ मेरी बहन के बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बहन अपने पैरों में हथियार बांध लेती थीं, और हथियार बांध करके अपने भाइयों को, अनेक क्रांतिकारियों को पहुंचाने का काम करती थीं। इसलिए वो धन्य हैं बहन और भाई। कहा कि जहाँ कहा कि राखी का ये पर्व होता है, बहन भाई का ये राखी का पर्व, जब बहन अपने भाई के कलाई में कहा कि राखी बांधती है, आप सोचना उसके अंदर एक बहुत सुंदर भावना जुड़ी होती है। और भावना क्या होती है? पवित्रता की भावना है। और वहाँ बहन कहती है, हे भाई, जब तो मैं तेरे हाथ में राखी बांध रही हूँ, तेरी रक्षा हो, तेरे जीवन में पवित्रता बनी रहे। कहा एक पत्नी अपने भाई, कहा कि एक पत्नी अपने पति के लिए कामना करती है कि तुम युद्ध पर जाओ, तुम्हारी रक्षा हो। कहीं कहीं परंपरा है कि माँ भी अपने बेटे की कलाई में राखी बांध देती है, कहीं दादी भी अपने कहा के पोते के कलाई में राखी बांध देती है। और हमारे जहाँ ये परंपरा रही, यज्ञो पवित्र की जो परंपरा रही, कहा मुगलों का जिस समय शासन था और उस समय कहा कि मुसलमानों का जब शासन था, तो वो जनेऊ जिसके गले में देखते थे और उस समय उसके ऊपर आक्रमण करते थे। तो कुछ लोगों ने उस समय क्या किया कि ये कहा कि जनेऊ को अपने इस कलाई में बांधने लगे। इसका सिर्फ मकसद ये है, कहा रक्षा करना, और कहा ये प्रतीक है कर्तव्य का, ये प्रतीक है जिम्मेदारी का। कहा कि हमारे अंदर शुद्ध भावना होती है, जब भावना शुद्ध नहीं होगी तो कहा कि कुछ भी नहीं होता। सब कुछ होता है वो भावना के ऊपर होता है। आपने देखा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, अगर वो नीचे गिर जाता है तो कहा हम समझते हैं इसका अपमान हुआ है। कहा कि इसी प्रकार से कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपना बलिदान भी दे देते हैं। इसलिए बांधने के पीछे एक भाव छिपा हुआ है कि जो हमने राखी बांधी है, इसके पीछे भाव है। कहा कि राखी एक प्रतीक है। एक बहन अपने भाई की राखी बांधती है तो वो क्या कहती है? एक बहन अपने भाई को संदेश देती है, हे भाई, तू पुरुष जाति का प्रतिनिधि है, तेरे जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए, तू देश समाज के प्रति, परिवार के प्रति तेरे जीवन में ऊर्जा हो। देख तेरे होते हुए कहा कि नारी जाति पर कोई कलंक नहीं होना चाहिए। और भाई भी अपनी बहन को बहुत सुंदर जवाब देता है। कहा कि भाई कहता है, हे बहन, आज तूने मेरी कलाई पर राखी जो बांधी है, मैं भी तुझे वचन देता हूँ, मैं प्रत्येक नारी को, मातृ शक्ति को नमन करूँगा। कहा कि मेरी जो कहा कि बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनकी मैं रक्षा करूँगा। कहा कि संसार के अंदर ये जो बांधने का, कहा कि बंधन का जो सिस्टम है, ये हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देता है। तो कहा कि बहन ने जो राखी बांधी है
उसके जीवन में कहा कि एक कर्तव्य की भावना, भाई के प्रति भी, भाई अपने बहन के प्रति कर्तव्य की भावना, कहा कि यहाँ भावना कहा कि सुंदर दिव्य संदेश देती है। कहा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो रक्षा बंधन कैसा, तो कहा कि बंधन का मतलब है हमें सत्य के साथ हमारा बंधन है, अहिंसा के साथ हमारा बंधन है, ब्रह्मचारी के साथ हमारा बंधन है, तप के साथ हमारा बंधन है, स्वाध्याय के साथ हमारा बंधन है, राष्ट्र के प्रति हमारा बंधन है, मर्यादा के प्रति हमारा बंधन है, देश के प्रति हमारा बंधन है। जब बंधन होता है तो हमारे जीवन में आँच नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा कोई कुत्ता होता है, किसी ने उसका पालन पोषण किया है घर के अंदर, और उसके अंदर अगर आप टैग लगा देते हैं, कारपोरेशन वाले, नगर निगम वाले होते हैं, उसके ऊपर कोई टैग लगा देते हैं, तो लोग कहते हैं भाई ये किसी ने पालन किया है, इसको छेड़ना नहीं। जो आवारा होता है और जो व्यक्ति कहा कि जो कुत्ता आवारा होता है उसे कोई भी पकड़ के ले जाता है। आज हमारी ज़िंदगी में वेद का, दयानंद का, आर्य समाज का टैग लगना चाहिए। ये व्यक्ति आर्य समाजी है। हिम्मतपुर काका मई के अंदर कहा कि जो आर्य समाज के द्वारा वहाँ हजारों बच्चों को, नौजवानों को तैयार किया जा रहा है। उन नौजवान बच्चों ने, मैंने देखा वहाँ जा कर के, मैंने कितनी बार वहाँ पर चर्चा में देखा, आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई के हजारों बच्चे साइकिल ले लेकर के गाँव के अंदर जाते हैं और उन बच्चों ने शराब के प्रति, कहा कि छुआछूत के प्रति, जाति प्रथा के प्रति एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया हुआ है। हिम्मतपुर काका मई आर्य समाज के नौजवानों को मैं बधाई देता हूँ। मैंने वहाँ की महिलाओं को देखा, नारियों को देखा कि जिस प्रकार से कहा कि दहेज प्रथा के प्रति कि हमारे विवाहों में दहेज नहीं होना चाहिए, हमारे विवाहों पर बहुत सारा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। वहाँ की नारियों को, आर्य समाज, आर्य स्त्री समाज की नारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। टोली बना बना करके, और कहा कि निरंतर वहाँ क्षेत्र के अंदर, आसपास के गांव के अंदर एक धूम मचा रखी है। वहाँ के आर्य जो पुरुष हैं, हमारे सारे आर्य समाज के वहाँ के जो कहा कि कार्यकर्ता हैं, कहा कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी उमंग और खुशी है कि आर्य समाज कहा कि अंधकार को मिटाता है, अंधकार को समाप्त करता है। इसी प्रकार से हमारे जो बंधन हैं और उन बंधन से हमें जीवन में कहा कि खुशियाँ मिलती हैं। कुछ बंधन ऐसे हैं कहा कि जिनके माध्यम से हमारे नित्य कर्म होते हैं, कहा कि जो हमें गिरने से बचाते हैं। जिसकी ज़िंदगी में बंधन न हो, जिसकी आपने देखा कि जिस समय कहा कि नित्य कर्म होते हैं, जिस प्रकार से हमें नींद लेना है, व्यायाम करना है, भोजन करना है, स्नान करना है, वस्त्र बदलने हैं, ये हमारे कहा कि नित्य कर्म हमें बंधन में कहा कि ये हमें नीचे गिरने से बचाते हैं। और कुछ हमारे नैमित्तिक कर्म होते हैं, कहा कि वो हमें आगे जीवन में बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं और कुछ चीज़ें हमें गिरने से जीवन में बचाने का काम करती हैं। आज जो राखी का पर्व है, ये दिव्य संदेश देता है कि हमारे जीवन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। आपने देखा कि जिस प्रकार से आज राखी का दूसरा रूप ले लिया। अगर भाई अमीर है तो बहन सोचती है कहा मेरा भाई कितना कहा कि मेरे लिए उपहार लेकर के आएगा, तो उसके लिए अच्छी कीमती राखी होती है। लेकिन अगर भाई अमीर नहीं है, माना कोई काम नहीं चल रहा, तो भाई सोचता है कि अब बहन को भी कुछ देना पड़ेगा। ये संसार के अंदर कहा कि रिश्ते हमें गिराने का काम करते हैं। इसलिए कहा कि हमारे जीवन में शुद्ध भावना होनी चाहिए। कहा कि भावना जहाँ शुद्ध होती है, वहाँ कहा कि व्यक्ति के विचारों से संगठन खड़े हो जाते हैं, परिवार खड़े हो जाते हैं, राष्ट्र खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहा कि भावना से का विचारों से संगठन खड़े हो जाते हैं और भावनाओं से कहा कि उनके अंदर एक नई तरंग, नई उमंग आती है। इसलिए जिस संगठन के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस बहन भाई के अंदर कहा कि भावना ठीक होगी, भावना शुद्ध होगी, और भावना शुद्ध होगी तो कहा कि जो विचार हमारे अंदर उमंग लेते हैं और उन विचारों की रक्षा होती है। कहा कि उन विचारों के माध्यम से और फिर व्यक्ति जीवन में आगे निरंतर कार्य करता है। आज आर्य समाज के बड़े बड़े संगठनों से निवेदन है, कहा कि गांव-गांव के अंदर आर्य समाज होनी चाहिए। हमारे सम्माननीय आर्य प्रोसभा के अध्यक्ष आचार्य प्रेमपाल शास्त्री ने एक व्रत लिया है कि मैं आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहता हूँ। आंदोलन कैसा होना चाहिए? जो दयानंद के सपने थे, उन सपनों को मैं साकार कर सकूँ। कहा कि जो आज छुआछूत
छूताछात की बीमारी है, कहा कि आज जो जाति प्रथा की बीमारी है, आज जो भ्रष्टाचार की बीमारी है, आज आर्य समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है वो गांव के अंदर है। गांव से एक संगठन खड़ा होता है, गांव से कार्यकर्ता निकलते हैं और कहा कि गांव के अंदर से एक कहा कि टोली बना करके जो लोग आर्य समाज का कार्य करते हैं, आज भी गांव के अंदर चले जाओ, पुराने आर्य समाजी होते हैं। और पहले भी हमारे भजन उपदेशक होते थे, कथावाचक होते थे, गांव गांव जा करके धूम मचाते थे। और जो शिथिलता बीच में आ चुकी थी, आज उसकी पूर्ति के लिए हमारे सम्माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी ने, जिनकी देश विदेश के अंदर जिन्होंने सैकड़ों विद्वानों को तैयार किया है, जिन्होंने कई गुरुकुलों का संचालन किया है, और जो आर्य समाज की कई आर्य समाजों के संस्थापक हैं। और आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई से लोग अब प्रेरणा ले रहे हैं, क्षेत्र के अंदर लोग जागने लगे हैं। उन्होंने कहा हिम्मतपुर काका मई आर्य समाज थोड़े से साधन होने के बाद में भी लगभग 2-2.5 साल से जो उन्होंने कार्यक्रमों का जाल बिछाया है, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से हो, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो, चाहे वो योगा के माध्यम से हो, कहा कि चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, मैं अखबारों के माध्यम से देखता हूं, आज मीडिया भी हर कार्यक्रम को कहा कि पकड़ता है, छापता है। तो आर्य समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ हिम्मतपुर काका माई बनेगा। कहा कि आज देश विदेश में कहा कि थोड़े से समय में आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई की जो बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू हुई है। कहा अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था कि हमारे सम्माननीय कई विद्वानों ने आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई के मंच के माध्यम से बोला कि आज भगवान कृष्ण के जीवन में जो लांछन लगाए जाते हैं, विश्व के अंदर अगर भगवान कृष्ण को और भगवान राम को निकाल दोगे तो हमारी ये संस्कृति जीवित नहीं बच सकती। धन्य है युग दृष्टा युग ऋषि महर्षि देव दयानंद कहते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन में आज तक बचपन से लेकर के और उनके जीवन में कोई दाग नहीं लगा। और जिस तरह से आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई के मंच से उन बाबाओं को सुंदर जवाब दिया गया और उन बाबाओं को अपने बचनों से पीछे हटना पड़ा। मैं आर्य समाज के समस्त अधिकारियों के लिए और आचार्य प्रेमपाल शास्त्री को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज वो मंच से कह रहे हैं कि हमने भगवान कृष्ण के विषय में जो बोला था वो गलत बोला था। भगवान कृष्ण ऐसा ऋषि आपको नहीं मिलेगा, युग दृष्टा नहीं मिलेगा जिसने जन्म नहीं लिया हो, मौत के वारंट उसके पीछे घूम रहे हों। अगर आर्य समाज में भगवान कृष्ण का कोई सम्मान करता है तो आर्य समाज उनका सम्मान करता है। कुछ लोगों ने कहा जो पुराण वाले जिन्होंने उनका चरित्र को खराब किया है, क्योंकि हमारे श्रावणी से जन्माष्टमी तक निरंतर वेद का प्रचार चलता है, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान होता है। तो भगवान कृष्ण थे वो एक कहा कि वेदों के ज्ञाता थे, कहा कि भगवान कृष्ण थे वो एक नीति निपुण थे। और दुनिया में ऐसा विश्व के इतिहास में महामानव आपको नहीं मिलेगा, कहा कि जिसका जन्म नहीं हुआ हो और मौत के वारंट पहले से पीछा कर रहे हों। कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, मौत के वारंट पीछा कर रहे हों। जिसका जन्म हुआ हो, जेल में जन्म हुआ हो, जेल में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जेल में जीना मरना बुरी बात होती है। अरे बचपन हमें मिले तो भगवान कृष्ण की तरह मिलना चाहिए, अगर जवानी हमें मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह मिलनी चाहिए, और अगर हमें वृद्ध अवस्था मिले तो देव दयानंद की तरह मिलनी चाहिए जिसमें सेवा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। भगवान कृष्ण का बचपन बीता तो जेल में बीता, भगवान कृष्ण की जवानी बीती तो महलों में बीती, और भगवान कृष्ण का वृद्ध का के बुढ़ापा बीता तो वनों जंगलों के अंदर बीता। भगवान कृष्ण का जिस समय जन्म हुआ उस समय बहुत सारी खुशियां नहीं मनाई गई थी। कारागार में जन्म हुआ, जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ, जिस माँ ने जन्म दिया, और कहा कि एक माँ ने जन्म दिया का वो देवकी कहलाई, और जिस माँ ने पालन किया वो यशोदा कहलाई। कहा जिनका महलों में जन्म हुआ वो बहुत बड़े नहीं हो पाए, लेकिन जिसका कारागार में जन्म हुआ वो दुनिया का के महामानव बन गया।
संसार के अंदर भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया वो इतिहास बन गया, और भगवान कृष्ण ने जो कुछ बोला वो गीता बन गया। पूरे विश्व के इतिहास में गीता का जो संदेश है, पूरे इतिहास का विश्व में जितना अनुवाद गीता के ऊपर हुआ इतना अनुवाद किसी के ऊपर नहीं हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण का संदेश था जीवन के अंदर, कहा कि धर्म से, कहा कि मैं अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म की मैं स्थापना करता हूं। भगवान कृष्ण मथुरा से चल करके द्वारका जाते हैं और द्वारका से एक शांति का दूत बन करके पूरे भारत के लिए खंड खंड भारत को, कहा कि जो खंड खंड भारत को एक अखंड करते हैं। कहा कि जो मथुरा में जिसने जन्म लिया द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश बन गया, और जिसने गुजरात की भूमि में जन्म लिया वो देवदयानंद मथुरा में आकर के उसने सारे संसार को संदेश दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं, कहा कि जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है उसको मैं दूर हटाने के लिए उसके मैं खिलाफ हूँ। तो भगवान कृष्ण का जो उज्जवल जीवन था, उज्जवल चरित्र था, उन्होंने बचपन से लेकर अंतिम समय तक कोई बुरा काम नहीं किया। महामानव अगर भगवान कृष्ण रोया तो दूसरों की पीड़ा के अंदर रोया। मैं धन्यवाद करता हूँ आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई के जितने हमारे समस्त अधिकारी हैं, कहा कि उनके माध्यम से और हमारे सम्माननीय आर्य समाज के संस्थापक हिम्मतपुर काका मई के हम सब के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने असंख्य कहा कि विद्वानों को तैयार किया हो, पुरोहितों को तैयार किया हो, जिन्होंने भजन उपदेशकों को तैयार किया हो, उनके निर्देशन में जहां हिम्मतपुर काका मई कहा कि बहुत विशाल कार्यक्रम कर रही है, उसी निर्देशन में हमारे सम्माननीय आचार्य जी की लोगों ने प्रार्थना की आचार्य जी से कि आर्य समाज की और भी स्थापना क्षेत्र में होनी चाहिए। तो हमारे सम्माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी जो वैदिक विद्वान हैं, और उनका एक ही कहा कि मंतव्य है कि हमें दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, गांव गांव में आर्य समाज होनी चाहिए, गांव गांव में आर्य समाज का प्रचार होना चाहिए। उसी श्रृंखला में हमारे सम्माननीय डॉक्टर देवेश आर्य जी नगला दुबे में आर्य समाज की स्थापना करने जा रहे हैं। आचार्य वीरपाल जी एवं संतोष शास्त्री आर्य समाज कंचनगढ़ी में स्थापना करने चाह रहे हैं, और एक मेरे गांव के अंदर भी आर्य समाज की स्थापना होगी। हमारे सत्यवान जी बहुत बड़े वहाँ आर्य समाज में बहुत बड़े अग्रणी हैं, और वो भी एक आर्य समाज पुठिया जो जगह है उसमें आर्य समाज की स्थापना करने के लिए निरंतर तत्पर हैं। डॉक्टर सोनू जी जो हैं वो मोदीपुर में भी आर्य समाज की स्थापना करेंगे। हमारे श्री वीर प्रकाश यादव जो नया बांस गांव है वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना करेंगे। दिलीप सिंह यादव जी जैतपुर में अभागढ़ में आर्य समाज की स्थापना करेंगे। शिव कुमार जी मोहम्मदपुर में निदौली कला में आर्य समाज की स्थापना करेंगे। आचार्य देवेंद्र शास्त्री नगला शंकर में आर्य समाज की स्थापना करेंगे। और अंकित आर्य जी और हमारे संतोष कुमार एडवोकेट कहा कि ये भी अजानपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करेंगे। तो वहाँ जो हाथरस का क्षेत्र है, वहाँ जो एटा का क्षेत्र है, वहाँ भव्य आर्य समाज बनेंगी और आर्य समाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, और वहाँ से दयानंद के सपने साकार होंगे। वेद की ध्वनि घर घर में गूंजेगी और दयानंद का संदेश सपना जो है वो सार्थक होगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के किरणवंतो विश्व मारियम को सार्थक करें, दयानंद का संदेश घर घर पहुंचाएं। जो हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी देशभक्त होते हैं वो किसी एक परिवार के लिए नहीं होते, वो सारे समाज के लिए होते हैं, वो समाज की धरोहर होते हैं। अगर हम अपने ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, हमारा इतिहास नहीं बचेगा। हमारे पर्व जो हैं कहा कि इनका मनाने का जीवन में कोई सार्थक नहीं होगा। इसलिए दयानंद के बाग से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हुआ, दयानंद ने कहा था तुम ये मत समझना मैं कोई गीत गाता फिरता हूँ, तुम ये मत समझना मैं कोई टके कमाता फिरता हूँ, तुम ये मत समझना मैं किसी का मन बहलाता फिरता हूँ। अरे छाड़ा अविद्या अंधकार मैं उसे मिटाता फिरता हूँ। सोने वालों तुम बदलो तुम्हें जगाता फिरता हूँ, तुम करवट तक नहीं बदलते तुम्हें जगाता फिरता हूँ। मैं देख देख पछताता हूँ, मैं तब व्याकुल हो जाता हूँ। तो मैं समस्त आर्य समाज के अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, मातृशक्ति का नमन करता हूँ और इस महान पर्व पर आप सबको बधाई देता हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद।